हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो साथियों, शाम का बज चुका 8। चलिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 200 वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यदि आपको पिछले हमारे लेक्चर देखने हैं इसी वन लाइनर सीरीज के, तो बिना देरी के जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, वहां से जाकर हमारे वन लाइनर सीरीज को आप लोग पूरा लुत्फ़ उठा सकते हैं। और जो भी आपके यूके SSS के एग्ज़ाम हैं, यूके PSC के एग्ज़ाम हैं, जिनमें उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का पोर्शन रहता है, यह सीरीज़ आपके लिए बहुत ही लाभदायक सीरीज होने वाली है। 1 लाख वन लाइनर क्वेश्चनों का हमने टारगेट बनाया हुआ, रोजाना 200 क्वेश्चन रात 8 बजे। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर आपको ले चलते हैं। पहला प्रश्न है आज का हमारा, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन हैं और उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? तो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं हमारे नित्यानंद स्वामी जी और प्रथम राज्यपाल बने सुरजीत सिंह बरनाला जी। दूसरा प्रश्न, उत्तराखंड राज्य कब अस्तित्व में आया? तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को काटकर हमारा उत्तराखंड अस्तित्व में आया और इसका नाम उत्तरांचल रखा गया। तो 9 नवंबर 2000 को 13 हिमालयी जिलों को काटकर हमारा उत्तरांचल राज्य बना। और उत्तराखंड जो है भारतीय गणराज्य का कौन से क्रम का राज्य है? तो भारत में है टोटल 29 राज्य और उत्तराखंड को क्रम मिला है 27वां। तो क्रम संख्या की दृष्टि से उत्तराखंड 27वां राज्य है हमारे पूरे भारत देश में। 5वां प्रश्न, उत्तराखंड हिमालयी राज्य के क्रम में कौन से स्थान है? तो उत्तराखंड 11वां हिमालयी राज्य है हमारे भारत देश का। तो अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब रखा गया? तो 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया है। उत्तराखंड में कितने मंडल हैं? उत्तराखंड में है 2 मंडल, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। गढ़वाल मंडल का गठन कब हुआ था? 1969 में, और इसका मुख्यालय पौड़ी बनाया गया था। और कुमाऊं मंडल का गठन हुआ था अंग्रेजों के समय 1854 में, और इसका मुख्यालय बनाया गया था नैनीताल में। गढ़वाल मंडल में कितने जिले आते हैं? गढ़वाल मंडल में आते हैं 7 जिले। कुमाऊं मंडल में आते हैं 6 जिले। उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, देहरादून, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग आते हैं गढ़वाल मंडल में। कुमाऊं मंडल में आएंगे हमारे नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, उधमसिंह नगर और बागेश्वर, ये आएंगे हमारे कुमाऊं मंडल में। राज्य का क्षेत्रफल कितना है? उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर हमारा उत्तराखंड का क्षेत्रफल। उत्तराखंड राज्य में कितना वन क्षेत्र है? तो 38,000 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का टोटल वन क्षेत्र है। राज्य का पहला विधानसभा भवन कहाँ पर बनाया गया? आपको बता दें, उत्तराखंड राज्य 2 विधानसभा वाला राज्य है साथियों। तो राज्य का पहला विधानसभा भवन बनाया गया देहरादून में और दूसरा विधानसभा भवन बना भराड़ीसैंण गैरसैंण में। 16वां प्रश्न, उत्तराखंड देश का कौन सा क्रम का राज्य है जिसने विधानसभा वेबसाइट बनाई थी? आपको बता दें, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने अपनी विधानसभा वेबसाइट 4 मई 2001 को बनाई थी। तो आपको ये याद रखना। 17वां प्रश्न, राज्य का कुल क्षेत्रफल का देश के कुल क्षेत्रफल में कितना है? साथियों, राज्य का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? देश का जितना भी क्षेत्रफल है उसका हमारे राज्य में 1.69% एरिया जो है हमारा उत्तराखंड राज्य कवर करता है हमारे पूरे भारत देश का। 18वां प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड देश का कौन से क्रम का राज्य है? तो भारत देश की बात करें, भारत देश के क्रम में उत्तराखंड राज्य का 19वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। 19वां प्रश्न, राज्य की उत्तरी सीमा और दक्षिणी सीमा और पश्चिमी सीमा किस देश से लगती है और किस राज्य से लगती है? चलिए आपको बताते हैं। राज्य की उत्तरी सीमा लगती है चीन देश से, पूर्व सीमा लगती है नेपाल से, पश्चिमी सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश राज्य से और दक्षिणी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश राज्य से। तो राज्य के वो कौन से 3 जिले हैं जिनकी सीमा नेपाल देश से लगती है? तो पिथौरागढ़, चंपावत और उधमसिंह नगर राज्य के ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा जो है नेपाल देश से लगती है। 21वां प्रश्न, राज्य के वो कौन से जिले हैं जिनकी सीमा चीन देश से लगती है? पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी ऐसे जिले हमारे उत्तराखंड के जिनकी सीमा जो है चीन देश से लगती है। 22वां प्रश्न मित्रों हमारा, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? तो आपने देखा होगा कि पिथौरागढ़ की सीमा जिससे नेपाल से भी लगती है और चीन से भी लगती है, तो इसीलिए हमने कहा कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा यानी सीमा वाला राज्य पिथौरागढ़ है। 23 प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सीमा से राज्य के कौन से 5 जनपद लगते हैं? तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी से हमारे राज्य के
5 जनपद लगते हैं। देहरादून लगता है, हरिद्वार लगता है, पौड़ी लगता है, उधम सिंह नगर लगता है और नैनीताल लगता है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा से हमारे 5 जनपद लगते हैं, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और नैनीताल, उधम सिंह नगर। 24वां प्रश्न, हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड के कितने ज़िले लगते हैं? हिमाचल प्रदेश से राज्य के 2 जनपद लगते हैं, उत्तरकाशी व देहरादून। 25वां प्रश्न, सर्वाधिक सीमाएं वाला उत्तराखंड का कौन सा ज़िला है? सर्वाधिक सीमाएं जिसकी लगती हैं उत्तराखंड के ज़िले की, पौड़ी ज़िले की लगती हैं, जो कि हमारे उत्तराखंड के 13 जनपदों में से 7 जिलों में यह सीमा रेखा इनकी फैली हुई है। तो सर्वाधिक सीमा रेखा कवर करता है हमारे उत्तराखंड के जनपदों को हमारा पौड़ी जनपद। यह पौड़ी जो है 7 जिलों को अपनी सीमा रेखा से अटैच है। 26वां प्रश्न, चमोली व अल्मोड़ा का नंबर ये जिलों के संपर्क में कितना है? तो इसके बाद आता है चमोली और अल्मोड़ा के, ये करते हैं 6 जिले कवर हमारे उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड का जन घनत्व की दृष्टि से कौनसा स्थान है? 28वां प्रश्न साथियों हमारा, उत्तराखंड का जन घनत्व की दृष्टि से पूरे भारत देश में 25वां स्थान है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात कितना है 2011 की दृष्टि से? तो उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात है 963/1000 से। लिंगानुपात की दृष्टि से राज्य का देश में कौन से नंबर का स्थान है? यानी लिंगानुपात की दृष्टि से राज्य का, उत्तराखंड राज्य का देश में स्थान है 13वां स्थान है। राज्य के 13 जिले में से 7 जिलों का लिंगानुपात कितना है? राज्य के जो 13 जिले हैं, 13 जिले हमारे उत्तराखंड राज्य में, इसमें से 7 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है। साथियों बहुत ही अच्छी बात है। 31वां प्रश्न, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात 2011 के अनुसार कितना है और शहरी क्षेत्रों का कितना है? तो लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्रों का 1000 से कंपेयर करके बात करें तो लिंगानुपात है ग्रामीण क्षेत्र का 1000। हालांकि साथियों शहरी क्षेत्रों में यह कमी है, पर 1000 की बात करें 884 जो है पुरुष हैं पर 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुषों पे 884 महिलाएं हैं। तो लिंगानुपात शहरी क्षेत्रों में कम है साथियों। 32वां प्रश्न, राज्य की साक्षरता दर 2011 के अकॉर्डिंग कितनी है? राज्य की साक्षरता दर है 79.67% साक्षरता दर यहाँ पर पाई जाती है 2011 जनसंख्या के अनुसार, गणना के अनुसार। 33वां प्रश्न, साक्षरता के मामले में राज्य का कौन सा स्थान है पूरे भारत देश में? तो साक्षरता के मामले में राज्य का, उत्तराखंड राज्य का भारत में 17वां स्थान है। राज्य में कितनी टोटल साक्षरता है? पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता अलग अलग है। साथ टोटल साक्षरता हमने बताया 79.67%, इसमें पुरुष साक्षरता है 87.4% और महिला साक्षरता कम है जो कि कितनी है 70% है। तो पुरुष साक्षरता की दृष्टि से राज्य का 13वां स्थान है और महिला की दृष्टि से बात करें तो 17वां स्थान है। पूरे भारत देश की बात हो रही है। तो राज्य में ग्रामीण साक्षरता कितनी है और नगरीय साक्षरता कितनी है? तो उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण साक्षरता है 76.3%, नगरीय साक्षरता है 84.45%। 38वां प्रश्न, राज्य में कितने प्रतिशत लोग ग्रामीण हैं? तो राज्य में 69.77% लोग क्या है ग्रामीण हैं। 39वां प्रश्न, नगरीकरण की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो नगरीकरण की दृष्टि से राज्य का 20वां स्थान है। 40वां प्रश्न, राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है साथियों? जो कि आपको बता दें अनुसूचित जाति का कितना % है कुल जनसंख्या का और अनुसूचित जनजाति ST का कितना वर्ग है हमारा कुल जनसंख्या का। तो टोटल जनसंख्या में हमारे उत्तराखंड की अनुसूचित जाति है 18.8% और इसमें अनुसूचित जाति है ST वर्ग है 2.9%। टोटल जो हमारी जनसंख्या है उत्तराखंड में उसमें ये जनजाति समूह इतने % हैं। 41वां प्रश्न, राज्य में लगभग कितनी अनुसूचित जातियां घोषित की गई हैं? तो राज्य की जो 65 जातियां हैं उनको अनुसूचित जातियों में घोषित किया गया है और राज्य में कितनी जातियों को अनुसूचित जनजातियां घोषित किया गया है? 1967 के अनुसार 5 जातियां ऐसी हमारे उत्तराखंड की जिनको अनुसूचित जनजाति घोषित किया हुआ है। 43वां प्रश्न, राज्य में ST और SC को कितना आरक्षण दिया जाता है? तो ST को दिया जाता है हमारे उत्तराखंड में 4% आरक्षण, SC को दिया जाता है 19% आरक्षण। अगला प्रश्न है, राज्य में
कौन से ऐसे ज़िले हैं और कितने हैं जिनमें रेल परिवहन अभी पहुंच रही है। तो राज्य में हमारे 6 ज़िले ऐसे हैं जिनमें बात करें हरिद्वार, पौड़ी, देहरादून, उधमसिंह नगर और नैनीताल व चंपावत, जहां पर रेल परिवहन की व्यवस्था है। राज्य में कितने रेलवे स्टेशन हैं? तो राज्य में 41 रेलवे स्टेशन है छोटे बड़े। राज्य में कितने हवाई अड्डे हैं? राज्य में हमारे 5 हवाई अड्डे, जिनमें बात करें चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा है उत्तरकाशी में, जौली ग्रांट है देहरादून में, गौचर है हमारा चमोली में, नैनी सैनी है अपना पिथौरागढ़ में, और एक पंतनगर हुआ। 5 हमारे क्या हैं यहाँ पे हवाई अड्डे हैं। 47वां प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक जल संग्रहित बांध कौन सा है? तो राज्य में सर्वाधिक जल संग्रहित वाला बांध हमारा कोठार बांध। 48वां प्रश्न, उत्तराखंड को कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया? तो उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। 49वां प्रश्न, वृहद हिमालय जो भौगोलिक क्षेत्र हमारा, उसके अंतर्गत राज्य के कितने जिले आते हैं? तो वृहद हिमालय के अंतर्गत राज्य के 6 जिले आते हैं साथियों। 50वां प्रश्न, राज्य को यानी उत्तराखंड राज्य में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और उसकी ऊंचाई कितनी है, और दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो राज्य की सबसे ऊंची चोटी हमारी नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कॉमेट, जिसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। ये आपको याद रखना है। 52वां प्रश्न मित्रों हमारा, मध्य और लघु हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत राज्य के कितने जिले कवर हैं? तो मध्य और लघु हिमालय के अंतर्गत राज्य के 9 जिलों को कवर किया गया है। 53वां प्रश्न, लघु हिमालय पर्वत श्रेणियों के ढालों को छोटे छोटे घास के मैदान मिलते हैं, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो लघु हिमालय है जो हमारा साथियों उत्तराखंड में, इसमें हमें छोटे छोटे घास के मैदान मिलते हैं, जहाँ पे चरवाहे जो हमारे अपने पशुओं को ले जाते हैं, उसे हमारे उत्तराखंड में बोला जाता है बुग्याल व पयार, और इन्हीं बुग्यालों और पयारों को कश्मीर में जाना जाता है मर्ग, और हिमाचल में इन्हीं बुग्यालों को जाना जाता है थच। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। 55वां प्रश्न, शिवालिक क्षेत्र को बाही हिमालय या हिमालय का पाद के नाम से भी जाना जाता है। तो शिवालिक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसको हिमालय का पाद या भाई हिमालय भी कहते हैं। 56वां प्रश्न, शिवालय क्षेत्र के अंतर्गत राज्य के कितने जिले आते हैं और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो शिवालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उत्तराखंड के 7 जिले, जिसकी ऊंचाई है 700 से 1200 मीटर के मध्य। 57वां प्रश्न, शिवालिक क्षेत्र में किस क्षेत्र में उत्तराखंड के सर्वाधिक वर्षा होती है? तो राज्य को जो भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है साथियों, उसमें बात करें शिवालिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वर्षा होती है। 58वां प्रश्न, शिवालिक क्षेत्र के उत्तर में कौन स्थित है? तो शिवालिक क्षेत्र के उत्तर में है हमारा दून। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा जो देहरादून है वो कौन सा है? देहरादून है साथियों, जिसकी लंबाई कितनी है 75 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है 32 किलोमीटर। पतली व कोटदून कहाँ पर है? पतली व कोटदून है हमारे नैनीताल जनपद में। अगला प्रश्न है हमारा 61वां प्रश्न, खनिज की दृष्टि से शिवालिक क्षेत्र जो है राज्य का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो खनिज की दृष्टि से वह कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हमारे उत्तराखंड का जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? शिवालिक क्षेत्र। 62वां प्रश्न, तराई व बाबर क्षेत्र में उपोष्ण जलवायु मिलती है। वह कौन सा क्षेत्र है हमारा उत्तराखंड का जहां पर उपोष्ण जलवायु मिलती है? तराई व भाबर क्षेत्र। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर कौन सी वनस्पति हमारे उत्तराखंड में मिलती है? अल्पाइन वनस्पति जो मिलती है साथियों 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हमारे पहाड़ों में मिलती है। अगला प्रश्न हमारा 64वां, प्राकृतिक आपदा भूकंप से राज्य पर सर्वाधिक असर पड़ता है, तो वह कौन सी आपदा है हमारे? तो भूस्खलन हमारे उत्तराखंड राज्य की सबसे प्रमुख आपदा मानी जाती है। 66वां प्रश्न, आपदा प्रबंधन के लिए राज्य को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए राज्य को 25 सेक्टरों में बांटा गया है। 67वां प्रश्न, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य ने कौन सा मॉडल अपनाया हुआ है? तो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य ने ऑस्ट्रेलियाई मॉडल अपनाया हुआ है। 68वां प्रश्न, राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए SDRF का गठन कब किया? स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स का गठन राज्य ने आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए 12 जुलाई 2013 से SDRF का गठन किया गया। जहां पर भी आपदा आती है वहां पर
SDRF के जवान तैनात होते हैं और वहाँ पे रेस्क्यू इनके द्वारा किया जाता है। 69वां प्रश्न, राज्य कितने अक्षांश और उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांत पर स्थित है? राज्य जो है हमारा 28 डिग्री 43 अंश से 31 डिग्री 27 अंश के उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 34 अंश से 81 डिग्री 02 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। राज्य का आकार कैसा है? तो राज्य का आकार हमारा आयताकार। यदि हम मैप में देखें तो राज्य का अक्षांश विस्तार कितना है? राज्य का अक्षांश विस्तार हमारा 2 डिग्री 44 अंश, ये आपको याद रखना है। 72वां प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो यदि हम मैप में नज़र दौड़ाएं तो हमें वहाँ पे साफ साफ कोट किया हुआ है कि राज्य जो है पूर्व से पश्चिम तक 358 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक 320 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। 73वां प्रश्न, राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत पहाड़ी है और कितना प्रतिशत मैदानी है? तो राज्य के कुल भाग का हमारा 86.07% हमारा जो है पहाड़ी क्षेत्र है और 13.93% ही जो है यहाँ पे हमारा उत्तराखंड का मैदानी क्षेत्र आता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पहाड़ी क्षेत्र हमारे उत्तराखंड का 86.07% और 13.93% है मैदानी एरिया। 74वां प्रश्न, राज्य का देशांतरी विस्तार कितना है? तो राज्य का देशांतरी विस्तार है 3 डिग्री 28 अंश। 75वां प्रश्न, राज्य में मुख्यतः केंद्रीय भ्रंश रेखा किस किस के बीच से होकर गुजरती है? तो राज्य में जो मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा है बृहद व मध्य हिमालय के बीच से होकर गुजरती है। तो आपको याद रखना है जो मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा है, आपने भूगोल में पढ़ा होगा, वह बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीचों बीच से होकर गुजरती है। 76वां प्रश्न, राज्य की राजकीय भाषा क्या है और द्वितीय राजभाषा क्या है जिसको हाल ही में द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो राज्य की राजकीय भाषा है हमारी हिंदी और दूसरी जो द्वितीय राजकीय भाषा है वो हमारी संस्कृत है, जिसे 2010 में द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। तो राज्य की राजभाषा तो हमारी हिंदी और द्वितीय राजभाषा भी यहाँ पे कोट किया गया है। 2010 में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा यहाँ पे अपनाया गया है 2010 से। 77वां प्रश्न साथियों हमारा, उत्तराखंड राज्य की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो उत्तराखंड राज्य की वर्तमान जनसंख्या आप लोग देख सकते हैं 1,86,292 है, यानी ऐसे याद रख सकते 10086,292 ऐसे याद रखोगे तो अच्छी तरह होगा। तो उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या इतनी है। 78वां प्रश्न, राज्य की जनसंख्या देश के कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? जो हमारी पूरे भारत देश की जनसंख्या है ना, उस जनसंख्या का आंकड़ा हम एवरेज निकालें तो हमारी राज्य की जनसंख्या है 0.83%। 79वां प्रश्न, राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं और पुरुषों का योगदान कितना है? राज्य की जो कुल जनसंख्या है हमारी उसमें 50.93% है पुरुष और 49.07 है महिला। उत्तराखंड राज्य में कितने ब्लॉक हैं? उत्तराखंड राज्य में 95 ब्लॉक हैं और सर्वाधिक ब्लॉक किस जिले में है? सर्वाधिक ब्लॉकों वाला जिला है हमारा पौड़ी गढ़वाल, जहाँ पे 15 ब्लॉक हैं। 82वां प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में कितने नगर निगम हैं उनको बताइएगा और सबसे पुराना नगर निगम कौन है? तो उत्तराखंड राज्य में 8 नगर निगम है जिनका नाम है देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी और कोटद्वार, हमारे 8 नगर निगम हैं और राज्य का सबसे पुराना नगर निगम हमारा देहरादून। राज्य में वो कौन से आंतरिक जनपद हैं जिनका नाम बताइएगा? तो राज्य में 4 आंतरिक जनपद हैं, यानी इनकी सीमा जो है किसी से नहीं लगती, वो हैं टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। इनकी सीमाएं साथियों किसी से नहीं लगती, ये यहीं पर हैं। तो आंतरिक जनपद इनको तभी कहा गया, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। 85वां प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से देश में उत्तराखंड किस क्रम में है? तो जनसंख्या की दृष्टि से देश में जो हमारे राज्य हैं साथियों 29 राज्य, उसमें 20वां स्थान है। राज्य की 10 की वृद्धि दर कितनी हुई है? यानी 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या में वृद्धि 18.8% हुई है। 27वां प्रश्न हमारा, 10 की वृद्धि दर के मामले में कुल राज्य में हमारे भारत देश के उत्तराखंड का क्रम है 17वां स्थान पर है। उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है? 189 वर्ग। अगला प्रश्न है साथियों हमारा,
89वां, हरिद्वार और हल्द्वानी को नगर निगम कब बनाया गया था? तो हरिद्वार और हल्द्वानी को नगर निगम 2011 में बनाया गया था। 2017 में ऋषिकेश और कोटद्वार को भी नगर निगम बनाया गया था। राज्य में वन पंचायतों का गठन कब किया गया? तो राज्य में वन पंचायतों का गठन किया गया 1931 में। दूसरा 92वां प्रश्न है, देहरादून नगर निगम में वार्डों की संख्या कितनी है? तो देहरादून नगर निगम है, उसमें वार्डों की संख्या है 100। अगला प्रश्न हमारा, रुड़की नगर निगम 2013 में बनाया गया था। रुड़की नगर निगम कब बनाया गया था? 2013 में। तो नगर निगमों के मेयर को अब किस नाम से जाना जाता है? तो नगर निगमों के मेयर को जाना जाता है अब महापौर के नाम से। 95वां प्रश्न हमारा, महापौर का चुनाव किस तरह से होता है? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से चुनाव के जरिए ही महापौर का चुनाव होता है। राज्य में कुल नगर पालिका परिषद कितने हैं? तो राज्य में हमारे 37 नगर पालिका परिषद हैं। 97वां प्रश्न, सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है? तो सबसे पुरानी नगर पालिका हमारी मसूरी नगर पालिका। 98वां प्रश्न, केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होता क्योंकि यहाँ पे साथियों मनोनीत यहाँ पे नगर पंचायतों के लिए एक यह व्यवस्था की गई है विधानसभा के द्वारा कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री में नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होगा। यहाँ पे जो भी सदस्य होंगे वो मनोनीत होंगे। 99वां प्रश्न, उत्तराखंड राज्य विधानसभा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 71, 70 सीटें जो है साथियों प्रत्यक्ष चुनाव के जरिए होता है। एक सीट जो है एंग्लो इंडियन के लिए होती है। तो विधानसभा में कुल सीटें हैं 71, जिसमें एक सीट जो है एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत होती है। आज की सीरीज का हमारा 100वां प्रश्न, राज्य विधानसभा में 13 सीटें हैं साथियों, 70 सीटों में से उसमें एससी के लिए आरक्षित किया गया है। तो 13 सीटें ऐसी हैं जिसको एससी के लिए आरक्षित किया गया है और एसटी के लिए भी 2 सीटें आरक्षित की गई हैं, वो हमारे चकराता और नानगमत्ता। तो साथियों इसका उद्देश्य क्या होता है कि सबको समान अवसर मिले विधानसभा में, यानी जन कल्याण के लिए यह कदम उठाया जाता है कि हर वर्ग, हमारा उत्तराखंड का कोई भी वर्ग, चाहे जनजाति समूह के अंतर्गत आता हो, चाहे किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत हो, समान प्रतिनिधित्व है विधानसभा में यदि होगा तो समान फैसले वहाँ पे लिए जाएंगे। तो चकराता और नानगमत्ता में भी 2 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं। 102वां प्रश्न हमारा, पंचायती राज विधेयक में संशोधन करके पंचायतों में महिला आरक्षण कितने से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो मार्च 2008 में प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया साथियों। महिलाओं को जो 33% आरक्षण जो है पंचायत चुनाव में दिया जाता था उसको बढ़ाकर 50% कर दिया है। इससे उत्तराखंड के जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है पंचायतों में बढ़ गया और उनको 50% आरक्षण दिया जाता है, पहले 33 की व्यवस्था थी। 103वां प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं, 3 राज्यसभा की सीटें हैं। तो उत्तराखंड राज्य में 5 लोकसभा सीटें किसके जनपद में? टिहरी में है, पौड़ी में है, हरिद्वार में है, नैनीताल में है और अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा की सीट किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, ये आपको याद रखना है। 104वां प्रश्न, अल्मोड़ा लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं साथियों। तो उत्तराखंड राज्य का जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसकी स्थापना कब हुई थी? जब हमारा राज्य बना उत्तराखंड का, तभी जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन किया गया 9 नवंबर 2000 को ही। उत्तराखंड राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? जो देश में हमारे 29 राज्य हैं साथियों और 29 राज्य में हर राज्य में उच्च न्यायालय की व्यवस्था होती है। तो इस क्रम में हमारा उत्तराखंड का हाई कोर्ट 20वां स्थान पर है। 108वां प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? सब जानते हैं कि उत्तराखंड का हाई कोर्ट जो है नैनीताल में है और उच्च न्यायालय के भवन जो निर्माण करता है उनका नाम क्या है? तो उच्च न्यायालय के भवन का निर्माण किया था सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने। सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड को उत्तराखंड हाई कोर्ट बनाने का श्रेय, निर्माण कार्य का श्रेय जाता है। 110वां प्रश्न, जो उच्च न्यायालय है इसके हमारे प्रथम न्यायाधीश कौन बने? जब हमारा राज्य 9 नवंबर 2000 को गठित हुआ तो उच्च न्यायालय भी तभी गठित हुआ, तो उसके प्रथम न्यायाधीश बनाए गए हमारे अशोक अभ्यंकर देसाई। तो A.K. देसाई जो है हमारे उत्तराखंड के हाई कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश बने। 111वां प्रश्न, अप्रैल 2001 को राज्य में कितने फास्ट ट्रैक कोर्टों का गठन किया गया? फास्ट ट्रैक की व्यवस्था इसलिए होती है कि साथ ही जो तुरंत हमारे केसेस आते हैं उनको तुरंत निपटारा के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की गई है। इसमें अभी तक हमारे राज्य में 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन 2001 को किया गया था। 112वां प्रश्न, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 10 हो गए हमारे न्यायाधीश और 1 हो गया हमारा
मुख्य न्यायाधीश, इसको मिलाकर 11 जो है यहाँ पे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। 113वां प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है जो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है? तो अनुच्छेद 165 हमारा संविधान का ये कहता है कि राज्य में एक महाधिवक्ता होगा और उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा जो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होगा। ये आपको याद रखना है। तो ऐसे जो हमारे राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी थे यानी महाधिवक्ता थे वो कौन थे? पहले जब हमारा राज्य गठन हुआ था मेहरबान सिंह नेगी। 115वां प्रश्न, राज्य में 2 मैदानी जिले कौन से हैं? तो हरिद्वार व उधम सिंह नगर जो है 2 मैदानी जिले हैं कुमाऊं क्षेत्र के। राज्य में कुल कितने तहसीलें हैं? राज्य में टोटल 13 जनपदों में 110 तहसीलें हैं साथियों। 117वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2001 में उत्तराखंड निर्माण हेतु अंतरिम विधानसभा में कुल कितने सदस्य थे? जब साथियों उत्तराखंड राज्य के लिए पुनर्गठन विधेयक जो है विधानसभा उत्तर प्रदेश में पारित किया गया सन 2000 में, तो उस समय कुल कितने सदस्य थे अंतरिम विधानसभा में? 31 सदस्य थे वहाँ पे। 118वां प्रश्न, अंतरिम विधानसभा का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था और इसमें 13 विधायक इसमें शामिल हुए। तो उत्तराखंड में जब साथियों विधानसभा का गठन हो गया था तो मनोनीत जो हमारे बने साथियों मुख्यमंत्री सब ने जो 30 विधायक थे उनने मनोनीत किया हमारे नित्यानंद स्वामी। तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने मनोनीत वाले हमारे नित्यानंद स्वामी जी। और चुनाव के जरिए कौन बने अभी आपको बताएंगे हम। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल बने साथियों अंडी तिवारी बने चुनाव के जरिए, आपको याद रखना है। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल हुए सुरजीत सिंह बरनाला। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बने प्रकाश पंत जी। और उत्तराखंड विधानसभा का प्रथम सत्र चला साथियों 9 जनवरी 2001 को, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड विधानसभा का प्रथम सत्र कब चला? 9 जनवरी 2001 को। और मतदान कब हुआ साथियों? राज्य में प्रथम मतदान हुआ विधानसभा के लिए 14 फरवरी 2002 से। और साथ ही इसमें कितना पूरा हमारे उत्तराखंड में मतदान हुआ? 54% मतदान यहाँ पे हुआ। अगला प्रश्न 124वां, प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन, जो पहले तो हमने बात करा साथियों सीधे मनोनीत हो गया से जब उत्तर प्रदेश से यहाँ पे गठन हुआ ना, सीधे मनोनीत वाली हमारे मुख्यमंत्री बने और मनोनीत हुआ। फिर हुआ यहाँ पे निर्वाचन वाला, निर्वाचन हुआ 14 फरवरी 2002 को। और फिर विधानसभा का गठन हुआ 2 मार्च 2002 को। और आपको बता दें साथियों तब जो हमारे उत्तराखंड के चुनाव के जरिए मुख्यमंत्री बने अंडी तिवारी। तो आपको याद रखना है मनोनीत वाले जो बने हमारे नित्यानंद स्वामी, चुनाव के जरिए बने निर्वाचित वाले अंडी तिवारी। अगला प्रश्न 126वां, राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन है? राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष बने हमारे निर्वाचन के जरिए यशपाल आर्या जी। 127वां प्रश्न, राज्य में क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे विधानसभा चुनाव कब कब हुए? तो 21 फरवरी 2007 को 5 साल के बाद जो है राज्य में विधानसभा चुनाव हुए। फिर हुए 31 जनवरी 2012 को। फिर हुआ 15 फरवरी 2017 को। तो चौथी विधानसभा जो है हमारी साथियों अभी चल रही, जो ये आपको याद रखना है। 128वां प्रश्न, राज्य में क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे विधानसभा में चुनाव का परसेंट क्या है? तो सबसे ज़्यादा आप लोग देख सकते हैं दूसरे विधानसभा में चुनाव हुआ 67.7% चुनाव यहाँ पे हुआ। पहले में था 63.6%, फिर था तीसरे में साथियों 65.55% वोट यहाँ पे पड़े। 129वां प्रश्न, राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो 27 मार्च से 11 मार्च 2016 के बीच हरीश रावत जी की सरकार थी जब 46 दिन तक हमारा उत्तराखंड जो है राष्ट्रपति के अंडर वर्क कर रहा था, यानी राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लगा हुआ था 46 दिन। 130वां प्रश्न हमारा, राज्य में पंचायतों की क्या व्यवस्था लागू की गई? तो राज्य में पंचायतों के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई है, ग्रामीण क्षेत्र में, क्षेत्रीय क्षेत्र में और जिला स्तर पे, आपको याद रखना है। तो जिला पंचायत शीर्ष निकाय है जिसका सचिव जो है मुख्य विकास अधिकारी या मुख्य पंचायत अधिकारी होता है। तो इन त्रिस्तरीय जो चुनाव व्यवस्था यहाँ पे की गई है पंचायतों के लिए, उसका शीर्ष निकाय क्या है? जिला पंचायत है। और जिला पंचायत का मुखिया जो होता है, सचिव जो होता है, वो होता है हमारा मुख्य विकास अधिकारी या मुख्य पंचायत अधिकारी। 132वां प्रश्न, त्रिस्तरीय व्यवस्था में मध्य स्तरीय निकाय को क्या कहा जाता है? तो ब्लॉक प्रमुख या मुखिया के नाम से जाना जाता है त्रिस्तरीय चुनाव में मध्य स्तरीय निकाय। तो क्षेत्र पंचायत के चुनाव के लिए कितनी
सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 20 और अधिकतम संख्या 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो क्षेत्र पंचायत का मुख्य सचिव कौन होता है? तो क्षेत्र पंचायत का मुख्य सचिव होता है हमारा वीडियो। 135वां प्रश्न आते हो, त्रिस्तरीय व्यवस्था में निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है जिसका मुखिया ग्राम प्रधान होता है। तो हमने बता दिया आपको, निचला स्तर जो है ग्राम प्रधान का के अंतर्गत होता है, जो ग्राम पंचायत में होती है, फिर होता है क्षेत्र के अंतर्गत, फिर होता है जिला पंचायत के अंतर्गत। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था उत्तराखंड में भी लागू है। 136वां प्रश्न, ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है और कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? तो 5 से कम नहीं होनी चाहिए और 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 137वां प्रश्न, एक या एक से अधिक गांव से मिलकर क्या बनता है? तो एक या एक से अधिक गांव से मिलकर ग्राम सभा बनती है और ग्राम सभा का ही मुखिया कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। 138वां प्रश्न, पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए, यानी जो पंचायत होते हैं हमारे ये पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव में, इसके लिए न्यूनतम कितने वर्ष होनी चाहिए? तो हमारा त्रिस्तरीय चुनाव पद्धति है, इसके अनुसार आयु जो आपकी 21 वर्ष होनी अनिवार्य है। 139वां प्रश्न, राज्य में पंचायती राज के कितने विषयों को पंचायतों के अंतर्गत रखा गया है? राज्य में पंचायती राज के 29 विषयों में से 14 विषय पंचायतों को दिए गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो 29 विषय इसके लिए चिन्हित किए जाते हैं, उसमें 14 विषय जो है पंचायतों के अंडर पे आते हैं। 140वां प्रश्न आपको याद रखना है, राज्य में, उत्तराखंड राज्य में कितने प्रतिशत जो है का एरिया जो है राजस्व पुलिस के अंतर्गत आता है? तो उत्तराखंड राज्य में 60% भाग जो है राजस्व पटवारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 141वां प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में पटवारी व्यवस्था यानी राजस्व पुलिस व्यवस्था की कब हुई थी? 1874 में उत्तराखंड में राज्य में पुलिस व्यवस्था की शुरुआत हुई थी साथियों। 60% एरिया पटवारी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न 142वां, राज्य में कुल कितने पुलिस स्टेशन है? तो राज्य में कुल पुलिस स्टेशन हमारे 153। अगला प्रश्न 143वां, राज्य में कुल कितने पटवारी चौकियां हैं? तो राज्य में हमारे पटवारी चौकियां हैं 1225 पटवारी चौकियां हमारे उत्तराखंड राज्य में है। 144वां प्रश्न, उत्तराखंड का पहला साइबर थाना कहाँ पर? जो साइबर अपराध होते हैं उसके निपटारा के लिए हमारे उत्तराखंड में भी साइबर थाना देहरादून में 2015 में स्थापित है साथियों। जो भी साइबर अपराध होते हैं उनको निपटारे के लिए साइबर थाना की शुरुआत हुई हमारे उत्तराखंड में 2015 से और देहरादून में यह स्थापित है। 145वां प्रश्न, राज्य में कुल कितने गांव हैं और किसमें से कुल आबाद गांव है? राज्य में कुल गांव की संख्या है 16,793, जिसमें से कुल आबाद गांव है साथियों 15,745 और जो बचे हुए गांव साथियों यहाँ पे पलायन हो चुका है। आप लोग देख सकते हो हमारा उत्तराखंड पलायन से किस तरह जूझ रहा है। 146वां प्रश्न, राज्य में कुल कितने वन ग्राम हैं? तो राज्य में कुल जो वन ग्राम है 244 हैं। अगला प्रश्न, सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा है? वह जिला बताना है आपको जहां पे सर्वाधिक जिले वो हैं, गांव हैं। तो हमारे उत्तराखंड का पौड़ी जिला एक ऐसा जिला है जहां पे सर्वाधिक गांव बसते हैं अभी भी। 148वां प्रश्न, राज्य में कुल कितने न्याय पंचायतें हैं? राज्य में कुल हमारे 670 न्याय पंचायतें हैं। सर्वाधिक वन ग्राम कहाँ पर हैं और किस जनपद में है? तो सर्वाधिक वन ग्राम वाला जिला है हमारा नैनीताल जिला, जहाँ पर 45 वन ग्राम स्थित हैं। 150वां प्रश्न आज की सीरीज का, राज्य में काली नदी का जो बेसिन है वो क्या सर्वाधिक है? तो हाँ, राज्य में काली नदी का जो बेसिन है सर्वाधिक है हमारे उत्तराखंड में। जो भी है हमारी नदियाँ उसका बेसिन जो है सबसे ज़्यादा कवर करती है हमारी काली नदी। 151वां प्रश्न, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बेसिन कवर करती है अलकनंदा, जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कवर करती है। 152वां प्रश्न, राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना % जो है वृक्ष आच्छादित है? यहाँ पे वन आच्छादित और वृक्ष आच्छादित। तो राज्य का कुल क्षेत्रफल का 46.73% भाग जो है वन आच्छादित है, जिसमें से कुल क्षेत्रफल का इतना भाग, और आप वर्ग किलोमीटर में बात करें 24,992 वर्ग किलोमीटर वन आच्छादित है। समझो साथियों हम क्या कहना चाह रहे हैं, राज्य का कुल कितना क्षेत्र जो है वन आच्छादित है बात आ रही है। तो परसेंट में हमने निकाला तो 46.73% जो है कुल क्षेत्रफल का यहाँ पे इतना वन है, और इसको वर्ग किलोमीटर का निकाले तो 24,992 वर्ग किलोमीटर वन आच्छादित है, जिसमें बात करें 1.41% भाग पर केवल वृक्ष ही हैं साथियों, आपको याद रखना है। 153वां प्रश्न, राज्य में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है और जो कि कितने एरिया में फैला हुआ है? तो राज्य में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है
71.05%, जो कि 38,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 154वां प्रश्न, राज्य के कुल वन क्षेत्र का मध्यम सघन वन प्रतिशत कितना है, जिसमें खुले वन की संख्या और अति सघन वन की संख्या भी बताइएगा। तो राज्य में कुल वन क्षेत्रफल के मध्यम में सघन वन है 56.1%, जिसमें खुला वन है 24.2% और अति सघन वन है 19.61%। अगला प्रश्न 155वां, राज्य के किस मंडल में वनों की संख्या कहाँ पर है। तो राज्य के गढ़वाल मंडल में वनों की संख्या कितने प्रतिशत है और कुमाऊं मंडल में वनों की कितनी संख्या प्रतिशत है। तो राज्य में गढ़वाल मंडल में 59.70% वन क्षेत्रफल है और राज्य के कुमाऊं मंडल में 40.30% वन क्षेत्रफल। तो कुमाऊं मंडल में कितना है, गढ़वाल मंडल में कितना है, तो गढ़वाल मंडल में ज़्यादा है 59.70% वन क्षेत्रफल है और कुमाऊं मंडल में 40.30। 157वां प्रश्न, सर्वाधिक प्रतिशत की दृष्टि से किस बेसिन में सर्वाधिक वन है। तो टॉन्स बेसिन में सर्वाधिक वन जो है प्रतिशत की दृष्टि से हैं साथियों। 159वां प्रश्न, राज्य में कितने प्रतिशत वन सबसे अधिक ऊंचाई में पाए जाते हैं। तो राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं साथियों 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर। लगभग 28.8% वन राज्य के 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। 160वां प्रश्न, राज्य में कोणाधारी जो वन है, हमारे वनों का क्षेत्र जो हम वनों को विभाजित करते हैं उत्तराखंड में, राज्य में उसमें एक कोणाधारी वन भी है। तो कोणाधारी वन चीड़ एक प्रमुख वृक्ष है कोणाधारी वन का। 161वां प्रश्न, कोणाधारी वन की ऊंचाई लगभग कितनी होती है, यानी कोणाधारी वन कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं। 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं हमें कोणाधारी वन। 162वां प्रश्न, राज्य के कुल वन का कितना प्रतिशत भाग वन विभाग के अंतर्गत है और कितना प्रतिशत भाग वन पंचायतों के अंतर्गत है, कितना प्रतिशत भाग पटवारी क्षेत्र के अंतर्गत। तो राज्य में कुल वन है हमारे उत्तराखंड का, उसका 70.46% है हमारा वन विभाग के अंतर्गत और कुल वन का 15.32% है वन पंचायतों के अंतर्गत और कुल वन का 13.76% है पटवारी क्षेत्र के अंतर्गत। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो राज्य में मिलने वाला जो खैर वृक्ष है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो राज्य में मिलने वाला खैर है, इसके खाल से हम कत्था बनाते हैं। इसे कत्था बनाने के लिए राज्य में खैर वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। उत्तराखंड का वरदान किस वृक्ष को कहा जाता है। तो उत्तराखंड का वरदान बांज वृक्ष को कहा जाता है। अगला प्रश्न, बांज की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां मिलती हैं और बांज को किसका उपनाम भी जाना जाता है। और बांज को क्या है साथियों, पूरी जानते हैं साथियों। उत्तराखंड में बांज वृक्ष की 5 प्रजातियां मिलती हैं, जिसमें सफ़ेद बांज जो है प्रमुख पाया जाता है। राज्य में बांज वृक्ष को शिव की जटा के रूप में भी जाना जाता है। अब बात करें साथियों उत्तराखंड में वनस्पतियों और औषधियों की जो वनस्पतियां हैं, इसकी अधिकता होने के कारण चरक संहिता में भी वनस्पतिक बगीचा नाम से उत्तराखंड को संबोधित किया गया है। तो आपको याद रखना है, चरक संहिता में उत्तराखंड को वनस्पतिक बगीचा कहा गया है। 169वां प्रश्न, राज्य में लगभग 500 प्रकार की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, जिसमें साथियों एक से एक दवाइयाँ बनती हैं, जैसे कैंसर की दवाइयाँ वाली जड़ी बूटियाँ और अन्य जड़ी बूटियाँ हैं, जिसके लिए ये लाभदायक साबित होती हैं। जड़ी बूटियों के संरक्षण और उनको उपयोग में लाने के लिए भेषज सहकारी संघ की स्थापना कब की गई। तो जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए 1980 में भेषज सहकारी संघ की स्थापना की गई। 171वां प्रश्न, पौधरोपण नीति उत्तराखंड ने कब अपनाई। तो 6 जनवरी 2006 को राज्य उत्तराखंड ने पौधरोपण नीति अपनाई और इसके लिए 2008-9 में इको टास्क फोर्स की स्थापना हुई। पौधे की रोपण नीति के लिए, पौधे को रोपण करने के लिए एक नीति बनाई गई 6 जनवरी 2006 को और इसके लिए इको टास्क फोर्स गठित हुआ 2008-2009 में। 172वां प्रश्न, राज्य का प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र कौन है और यह कब इसकी स्थापना हुई। तो मोतीचूर वन्य जीव विहार राज्य का प्रथम वन्य जीव अभयारण्य है और 1935 में इसकी स्थापना हुई साथियों। 173वां प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक संख्या
किस वन्य जीव की है? तो राज्य में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला वन्य जीव हमारा चीतल। 174वां प्रश्न, राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान और कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? तो 6 राष्ट्रीय उद्यान हमारे उत्तराखंड में है और 7 वन्य जीव विहार भी हैं। और राज्य खनन नीति की घोषणा उत्तराखंड राज्य ने कब इसकी घोषणा की और कब अस्तित्व में आई? तो 4 अप्रैल 2001 को राज्य ने खनन नीति की घोषणा की। और खनन के संबंध में आपको बात करें, यदि वन क्षेत्रों में खनन का कार्य करना है तो हमें उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा किया जाएगा। यदि राजस्व क्षेत्र यानी पटवारी क्षेत्र के अंतर्गत खनन कार्य किया जाएगा तो गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा गढ़वाल क्षेत्र में, और कुमाऊं क्षेत्र में कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा खनन कार्य किया जाएगा। खनन नीति की घोषणा कब हुई थी? 4 अप्रैल 2001 को। 178वां प्रश्न, सन 2000 ईस्वी में राज्य में सक्रिय जो जोतें थी 9.2 लाख थी, 26 लाख थी, जबकि वर्तमान में घटकर कितनी रह चुकी हैं? तो राज्य में सक्रिय जो जोतें थी 9.26 लाख थी, जबकि वर्तमान में 3.5% घटकर यह 8.9% ही रह चुकी हैं, लाख रह चुकी हैं। 179वां प्रश्न, राज्य में रेशम कितने प्रकार का पाया जाता है? तो राज्य में 4 प्रकार का रेशम उत्पादित होता है, जिसमें मलबरी, टसर और मूंगा और एरी प्रमुख है। तो राज्य में 4 प्रकार का रेशम उत्पादन होता है, मलबरी, टसर, मूंगा और एरी। अगला प्रश्न 180वां, राज्य में एक नाली जमीन की माप कितनी मापी गई है? तो राज्य में जो एक नाली जमीन है वह 200 वर्ग किलोमीटर तक मापी गई है। 181वां प्रश्न, राज्य की प्रमुख फसल क्या है और वह कितने प्रतिशत भाग पर उसकी खेती होती है? और दूसरी भी बताना है आपको। राज्य की प्रमुख फसल है हमारी गेहूं और 33% भाग पर ये इसकी खेती की जाती है। दूसरी बात करें, राज्य की द्वितीय प्रमुख फसल है चावल, जिसकी कुल खेती की बात करें 21% एरिया पर द्वितीय फसल चावल का उत्पादन यहाँ पे होता है। 183वां प्रश्न, राज्य की प्रमुख नगदी फसल का नाम बताइए? तो राज्य की प्रमुख नगदी फसल हमारी गन्ना। और राज्य के किस फसल को जापान द्वारा निर्यात किया जाता है? तो राज्य की फसल जो है मड़वा, उसको जापान को निर्यात करता है हमारा उत्तराखंड राज्य साथियों, यानी जापान उसको आयात करता है, ये आपको याद रखना है। 150वां प्रश्न, राज्य की किस चाय को श्रेष्ठ चाय माना गया? तो राज्य की जो ऑर्गेनिक चाय है साथियों, उसको एक श्रेष्ठ चाय माना गया। 186वां प्रश्न, राज्य में दुग्ध की आपूर्ति के किस नाम से जाना जाता? तो राज्य में दुग्ध आपूर्ति जानी जाती है आंचल ब्रांड के नाम से। 127वां प्रश्न, उत्तराखंड ने कब मत्स्य नीति लागू की? तो देश में प्रथम राज्य हमारा उत्तराखंड राज्य है जिसने सन 2002 में मत्स्य नीति लागू की थी। 128वां प्रश्न, राज्य में कितनी चीनी मिलें हैं? राज्य में 10 चीनी मिले हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने कब पर्यटन वर्ष मनाया साथियों? 2001 और 2015 में पर्यटन वर्ष प्रदेश उत्तराखंड सरकार ने मनाया, 2001 और 2015 में। 190वां प्रश्न, राज्य की प्रथम फिल्म का नाम बताएं और उसके निर्माता कौन थे? तो राज्य की प्रथम फिल्म थी हमारी जगवाल और जिसके निर्माता थे पारेश्वर गौड़ जी। 191वां प्रश्न, राज्य की वर्तमान प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी है? तो राज्य की वर्तमान प्रति व्यक्ति आय हमारी 1,74,000 रुपये। 192वां प्रश्न, राज्य की जो कुमाऊनी बोली है उस पर बनी पहली फिल्म कौन सी है? तो राज्य में कुमाऊनी बोली की पहली फिल्म हमारी मेघा आ। 193वां प्रश्न, राज्य अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान कितना है? तो राज्य अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र का 45% योगदान है। 194वां प्रश्न, राज्य में वैट कर लागू कब से हुआ? तो 1 अप्रैल 2005 से हमारे राज्य में वैट कर लागू हुआ। 195वां प्रश्न, राज्य सरकार ने औद्योगिक नीति की घोषणा कब शुरू की? तो औद्योगिक नीति हमारे राज्य ने अपनाई 8 जुलाई 2001 से। तो राज्य की नई औद्योगिक नीति, अभी नई जो बनी है औद्योगिक नीति, उसको अपनाया राज्य ने 26 मार्च 2003 को। तो आपको याद रखना है भी। अगला प्रश्न है 97वां, राज्य में कितने औद्योगिक स्थानों का विकास हो चुका है? तो सिडकुल द्वारा 7 औद्योगिक स्थानों का विकास राज्य में हो चुका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा औद्योगिक स्थान कौन सा है? पंतनगर। और सबसे छोटा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सेलाकुई है।
सबसे बड़ा औद्योगिक स्थान कौन सा है? हरिद्वार साथियों। राज्य में युवा नीति कब घोषित हुई? 5 सितंबर 2011 को राज्य ने युवा नीति की घोषणा की साथियों। राज्य में जो पहेलियां होती हैं उसको क्या नाम दिया जाता है? तो राज्य में जो पहेलियां होती हैं उनको ऐण करके जाना जाता है। राज्य में जो लोकाक्तियां होती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? अखाड़ा पखाड़ा के नाम से राज्य में लोकाक्तियों को जोड़ा जाता है। राज्य में लोकवार्ता को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्य में लोकवार्ता को पंडुली नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, राज्य विधानसभा ने जीएसटी विधेयक कब पारित किया था विधानसभा में? तो 2 मई 2017 को राज्य विधानसभा ने जीएसटी विधेयक अपनी विधानसभा में पारित किया था। तो उत्तराखंड राज्य खुले में शौच मुक्त वाला कौन सा राज्य हमारे भारत देश में बना है? तो चौथा राज्य बिना खुले में शौच से मुक्त होने वाला हमारा उत्तराखंड राज्य बना है। राज्य में कितनी सैनिक छावनी परिषद हैं? तो 9 सैनिक छावनी परिषद हमारे उत्तराखंड में विद्यमान है। राज्य में सबसे पुरानी छावनी कौन सी है? तो देहरादून छावनी राज्य की सबसे पुरानी छावनी है। राज्य में भू अभिलेखों से संबंधित जानने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है? तो देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर जो है भू अभिलेखों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए यह सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना कब हुई? तो 21 सितंबर 2005 को उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना की गई। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव किसे प्राप्त है? कालू मेहरा को हम उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जानते हैं। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। राज्य की प्रथम वीडियो फिल्म कौन सी है? समलौन साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा नीति को 29 जनवरी 2008 को जारी किया गया था। उत्तराखंड में कितने रोजगार कार्यालय हैं? 24 रोजगार कार्यालय हैं यहाँ पे। राज्य योजना आयोग का गठन किया गया था। तो 21 मार्च 2001 को राज्य में योजना आयोग का गठन किया गया था। राज्य में गन्ना सहकारी समिति हैं 15 और मत्स्य सहकारी समिति हैं 19 और राज्य में कितने कागज मिले हैं साथियों? 28। राज्य आपातकाल सेवा 108 कब शुरू की गई? तो 15 मई 2008 से राज्य में आपातकालीन सेवा 108 की शुरुआत हुई। राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब से चली? तो ई डिस्ट्रिक्ट योजना जो चली साथियों राज्य में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2009 से। राज्य जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? 6 फरवरी 2003 को राज्य में जनसंख्या नीति की घोषणा हुई। उत्तराखंड सहकारी समिति अधिनियम 2003 में पारित किया गया। तो उत्तराखंड सहकारी समिति अधिनियम कब पारित किया गया? 2003 में। तो तिल्लू रौतेली पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 2014 को। राज्य में पहली खेल नीति कब लागू हुई? 16 जनवरी 2006 को। तो साथियों ये हो चुके हमारे 200 प्लस जो हमारे वन लाइनर क्वेश्चन आज के यानी आज की डेट के रोजाना रात 8 बजे हमारे चैनल के द्वारा आपको 200 उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं वन लाइनर, वो भी रैंडम वाले, कहीं से भी हो सकते हैं। जियो सीरीज आपके लिए यह वाली आगामी जो आपके यूकेएसएससी एग्जाम हो, यूकेपीएससी एग्जाम हो, उनके लिए बहुत ही बड़ी लाभदायक साबित होने वाली है। तो रोज डिस्कस करिए हमारे साथ 200 प्रश्न। तो मिलता हूं मैं आनंद मेहरा उत्तराखंड की इस न्यू सीरीज के साथ आपके सम्मुख। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहेगा ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।